नमस्कार दोस्तों। देखिए, कभी भी बुल रन में ना अपना पोर्टफोलियो को नहीं बनाया जाता है। अब बुल रन में जब भी पोर्टफोलियो बनाइएगा आप, तो जब थोड़ा सा गिरावट होगा तो ये मंजर आपको दिखाई देगा। अभी देखिए, अभी मौका है कि आप अपना पोर्टफोलियो को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, मैं दो चार उदाहरण से आपको समझाऊंगा। तो देखिए, दीपक नाइट्राइट है और ये अपने लेवल्स, ये जो इसका हाई था 3177 से टूट के 1851 आ गया, ठीक है। और अपने कौन सा लो पे आ गया है ये देखिएगा, ये जो जून 22 का था लो, और ये फरवरी 23 का जो लो था उस पे आ गया है। तो देखिए, मार्केट में जब भी थोड़ा क्वार्टर खराब जाता है तो यहाँ पे रिजल्ट का रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस समय अच्छे शेयर में पैसे लगाने का काम है। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और बिजनेस ग्रोथ आगे के लिए अच्छा है, उसमें आप लगा सकते हैं। तो वैसे ही बात करें सीडीएसएल का, तो देखिए सीडीएसएल भी देखिएगा तो ये अपने पिछले सपोर्ट, यानी यहाँ ये जैन जो जनवरी 22 में जो प्राइस था इसका 857, और यहाँ पे देखिएगा ये जो नवंबर 23 का जो प्राइस था इसके 842 के आसपास आने वाला दिख रहा है। ये अपने हाई से कितने परसेंट, यहाँ पे देखिएगा लगभग 1969 से लेके यहाँ तक करेक्ट हो गया है। कहाँ तक हुआ है, 1112। तो यहाँ तक आपको ये प्राइस देखने को मिल सकता है। ये इसका सपोर्ट लेवल है 842 का। तो देखिए, अभी अब जो ब्लू रन में ना, जब मार्केट ऊपर चल रहा था आप खरीदारी 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 करके खरीदते जाते हैं, और जब वो लॉस आता है तो फिक्स कर। कभी भी खरीदारी बॉटम से आना चाहिए आपको। मतलब साल में एक आध बार आपको ऐसा मौका मिल जाएगा कि आपको अच्छे वैल्यूएशन में मिलेगा, उस समय के लिए पैसे बचा के रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं बीएससी का। देखिए, बीएससी इसका जो सपोर्ट है 2924 के, अब ये कहां तक गया था, ये 6000 तक गया था। तो इसका एक सपोर्ट बैठा है 3274 का। तो इंतजार कीजिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, साथ में आपको इंतजार, पेशेंस होना चाहिए। तो मार्केट में पेशेंस रखिएगा तभी मोटा पैसा आप बना सकते हैं। आप ब्रेकआउट ट्रेड कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे सपोर्ट पे मार्केट आया मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने तो आपको यहाँ पे रुकना है, क्योंकि पैसे अंधाधुन लगते हैं। अब हम पॉली कैप की बात कर लेते हैं। देखिए, पॉली कैप अपने पिछले जनवरी 24, अगर हम इसका बात करें जून 23 का, तो यह इसके सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अगर ये बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कहाँ तक, नवंबर 21 के। तो इसके आसपास ये जो सपोर्ट है, ये 3500 का जो सपोर्ट है, यहाँ तक आपको देखने को ये मिलेगा। तो यहाँ तक आपका व्यू प्लान होना चाहिए कि हाँ, हम जब भी खरीदते तो सपोर्ट पे खरीदे। और जो आपका खराब स्टॉक है, मिड कैप में भी अच्छा स्टॉक है, स्मॉल कैप में भी अच्छा स्टॉक है। तो यहाँ पे जब भी पकड़ने की कोशिश जब मार्केट ना करेक्ट हुआ, अभी करेक्शन का समय है। अब ये मार्केट आपको क्या लगता है कि 10,000 चला जाएगा? नहीं जाएगा 10,000। आपको मुश्किल से अगर जाता भी है तो 20 से। तो हमारा जो विजन है लॉन्ग टर्म, थोड़ा विजन आप रखिए ना कि यहाँ 4-5 साल का रखिए, आपको निश्चित पैसा मिलेगा, आपको बनेगा ही। मार्केट कभी भी किसी को निराश नहीं किया है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में होता है या फिर फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा होता है, सेल बाई जो एफआईआई है, जो डीआई है, वो चाहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर वो डूब जाए। तो आपको क्या करना है, सही जगह पे इन्वेस्ट करना है। और टाइम याद रखिएगा, टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का टाइम। जैसे अभी आ रखा है ना, सारे शेयर घोड़े खोल रखे हैं, 20% 30% करेक्ट भाव पर मिल रहा है। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी बनता है कि आप सही स्टॉक में पैसे लगाएं। अब नेस्ले इंडिया करते हैं। एफएमसीजी का दिग्गज स्टॉक है ये नेस्ले। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर 21 के, और ये नवंबर 22 की, और इसके सपोर्ट के आसपास मिला है, जो कि इसका सपोर्ट है 2050 का सपोर्ट है, 2050 के आसपास का। तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास मिल रहा है। तो इसका निरंतर ग्रोथ है। अभी थोड़ा सा क्या है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए डैमेज है कि यहाँ पे लग रहा है कि आगे डिमांड में कमी है। लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट का डेटा आया है उसमें एफएमसीजी सेक्टर में भी ग्रोथ रेट है, और यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ा है। देखिए, शहरी क्षेत्र में आबादी ज्यादा होता है, ये तो मानने वाली बात है।
लेकिन अगर शहरी क्षेत्र से कहीं ज्यादा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और अब ग्रामीण क्षेत्र में ना लोग जागरूक हो गए हैं, वो नस्ले का पहुंच बढ़ा है। जब ऐसा स्थिति बना है तो एफएमसीजी सेक्टर भी बूम अब देखने को मिलेगा। कोई भी फूड सेक्टर का देखिएगा, अच्छे अच्छे कंपनी ना गांव साइड में जा रहे हैं, वहां पे बिजनेस उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बन रहा है। तो जब ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा तो आप देखिएगा कि मार्केट में यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स का भी स्टॉक देख लेते हैं। देखिए अब देखिएगा कि कल्याण ज्वेलर भी अपने हाई से, ये कितना इसका हाई था 795, यानी 800 के आसपास नीचे फिर से अपने सपोर्ट 416 के आसपास आ गया। ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगा 250 के आसपास। तो यहां से खरीदारी कीजिए, आप पैसे को रखिए। देखिए पैसे आप गलत जगह पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो चार्ट आपको बताता है कि पैसे कहाँ पे लगाना है। देखिए फंडामेंटल बहुत अच्छा हो सकता है स्टॉक का, लेकिन फंडामेंटल ये डिसाइड नहीं करता है कि किस भाव पे लेना है। चार्ट हमें ये बताता है कि किस भाव पे लेना है और कब लेना है। इंडिकेटर, जो इंडिकेटर होता है, जो आरएसआई होता है, आरएसआई जैसे अभी निफ्टी का हम आपको दिखाएंगे आरएसआई, ये देखिए यहाँ पे आपको बताता है निफ्टी का। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड बॉट में यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए कितने पाके 22,000 के आसपास से, ज्यादा ये 19,000 या 20,000, तो 2-3 हजार का मॉल नहीं है। आप 1,000 अभी भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए मार्केट ज्यादा जा सकता है तो 18-19,000 भी जा सकता है, कुछ कर नहीं सकता, 15,000 भी चला जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन जो हमारा होगा 10 साल का, उसमें आप देखिएगा कि मार्केट 40,000 जाएगा, 50,000 भी जाएगा। उस समय आप याद कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए था और आपने लगा के रखा नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। आपको पता ही चलेगा मार्केट ऊपर सडनली, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, सडनली नीचे भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करना है हमको। तो ये पहला चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक कोल इंडिया भी देखिएगा, तो कोल इंडिया भी बहुत अच्छा शेयर है। कोल इंडिया का देखिएगा, ये भी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। और इसका जो सपोर्ट है, इसका जो सपोर्ट है 328 रुपए का, इसके आसपास आने के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कोल इंडिया डिविडेंड कंपनी है, डिविडेंड भी बराबर देती रहती है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो हमें स्टॉक बताए हैं ये नहीं कि इसी में इन्वेस्ट कर लेना है, अपना रिसर्च खोलना है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। उसके बाद जो भी आपके पोर्टफोलियो में है कि अगर खराब स्टॉक है तो उसे यहाँ पे लॉस बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे स्टॉक में बने रहिए, जिसके विजन है और जिसका डिमांड बढ़ रहा है उस स्टॉक में आपको रहना है, तभी मार्केट में निरंतर आप सीजीआर कर सकते हैं। वैसे ही देखिएगा आप, तो सभी स्टॉक का यही कि 20 से 30% यहाँ गिरा हुआ। अभी चूक जाइएगा तो फिर 10 साल बाद जब वही हाई हाई में खरीदना चाहिएगा, बुल रन में आप भी दौड़िएगा। तो बुल रन में क्या होता है कि आदमी धरसाई हो जाता है। वही काम है, जिसने यहाँ पे पकड़ा वो बुल रन में पकड़ लिया। अब जब बियर उस पर अटैक किया है तो वो नीचे लेट गए और बेच के जा रहे हैं। तो देखिए कभी भी आप स्टॉक खरीदिएगा तो सपोर्ट लेवल पे ही खरीदा जाता है, थोड़ा डिस्काउंट रेट में ही खरीदा जाता है। और ये डिस्काउंट रेट बराबर आपको साल 1.5 साल में आपको बराबर देखने को मिलेगा। अच्छे शेयर को पकड़िए, जब भी अच्छे शेयर को पकड़िएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखाई देगा, शॉर्ट टर्म में भी दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म में भी दिखाई देगा। और इंडियन जो ग्रोथ है वो अभी आप इसको कम नहीं आ सकते, अभी भी ग्रोथ बहुत अच्छा है। डिमांड जो शहरी क्षेत्र का है वो थोड़ा सा अभी लूज दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा उभर रहा है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय दोस्तों।